हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारे सीटेट साइंस पेपर 2 की पहली पीवाईक्यू क्वेश्चन वीडियो, जिसके अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे वो पढ़ेंगे, प्लस में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो सारे कौन से चैप्टर के, ये रहेंगे आपके एसिड, बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर। कुछ एक क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, कुछ एक जो बच जाएंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर एसिडिटी, यानी किसी को क्या हुई है भाई, एसिडिटी हुई है, ठीक है। तो डॉक्टर ने उसको क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी और उसके अंदर जो मेन केमिकल है वो क्या होएगा, ये बताना है, ठीक है। आप सबको पता है किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाएगा, बेस, तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा ना। तो अब इनमें से देख लो कौन सा बेस है। और अगर एसिडिटी हुई है तो ह्यूमन बीइंग को कौन सा बेस दिया जाएगा, माइल्ड बेस, यानी जो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, वो वाला बेस इसमें दिया जाएगा। क्लियर आप सबको? चलो देखते हैं। MgCl2 ये क्या रहेगा, एक ये रहेगा सोल्ट, ये दोनों भी क्या रहेंगे, सोल्ट। ये देखो AlOH3 ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही क्या है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक माइल्ड बेस जो एसिडिटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्लियर आप सबको? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट रिकमेंडेड टू ऐड एसिड टू वाटर बिकॉज, इसने बोल रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, डाइल्यूट करना है, यानी उसके अंदर क्या मिलाना है हमें, पानी, तभी तो कोई एसिड डाइल्यूट होएगा ना, ठीक है। अब इसने पूछ रखा है कि तरीका क्या अपनाए पानी मिलाने का। तो क्या तरीका अपनाएंगे हम, ये बताओ। पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे, एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे? आपने डाइल्यूशन का मेथड पढ़ा होगा ना। डाइल्यूशन के मेथड के अंदर क्या दे रखा था आपको, देखो डाइल्यूशन में क्या होता है, हम हमेशा एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं या फिर पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं। तो जो हमारा सही तरीका रहेगा वो ये वाला रहेगा, हम हमेशा पानी के अंदर क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्लियर है? तो इसमें देखो पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। एसिड कैन ब्रेक द ग्लास वेसल, ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं कह सकते इसको। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। ये क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर से क्या रिलीज हो, हमारी हीट, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सोथर्मिक। तो जो ये डाइल्यूशन वाली रिएक्शन हमारी होती है ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसके अंदर से क्या रिलीज होती है हमारी, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या, हीट रिलीज होती है। क्लियर है? इसीलिए जो ग्लास वेसल होता है वो ब्लास्ट भी हो सकता है और आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इसीलिए रिकमेंड नहीं किया जाता हमेशा कि भाई हम एसिड के अंदर पानी मिलाए। तो क्या रिकमेंड करते हैं हम, हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाना, ड्रॉप बाय ड्रॉप। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The following observation were made by the student A, B, C and D when they rubbed solid baking soda on dry litmus paper। अब इसने बता रखे हैं, ये चार दे रखी है इसने ऑब्जर्वेशन की, बच्चे थे ये चार, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की है जब वो सॉलिड बेकिंग सोडा को क्या कर रहे हैं, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर रब कर रहे हैं। आपको सबको पता है कोई भी एसिड या कोई भी बेस कब तक अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, जब तक वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होएगा, यानी या तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं करेगा, तब तक उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा। किसके ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर। समझ आ गया यहाँ तक आपको? तो इसका आंसर देखो, चलो क्या रहता है, इसका आंसर रहेगा आपका हमारा नो चेंज, ठीक है। यानी ना तो उसका ड्राई लिटमस पेपर का कुछ रेड वाले पेपर पे आएगा इफेक्ट, ना फिर ब्लू वाले पे आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन 4 जो रहेगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो क्या बता रखा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड बेस और न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन,
अ स्टूडेंट टेबुलेटेड द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज बीन टेबुलेटेड करेक्टली। ठीक है, ये 4 टेस्ट सॉल्यूशन थे, उनके रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर पे क्या क्या कलर आए हैं, ठीक है, और उनका नेचर कैसा है, तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो वो सही रहेगी, हमें ये बताना है। पहली NaCl सोल्ट है भाई, सोल्ट का ना रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज आएगा ना ब्लू लिटमस पेपर पे आएगा। और क्या सोल्ट का नेचर एसिडिक होता है? नहीं, कैसा होता है? न्यूट्रल। अगला है लाइम वाटर, यहीं से कैंसिल आउट कर दो, लाइम वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है? नहीं, कैसा होता है? एसिडिक। विनीगर न्यूट्रल होता है? नहीं, कैसा होता है? एसिडिक। वॉशिंग सोडा कैसा? हाँ, बेसिक होता है, और उसका रेड लिटमस पेपर पे क्या होगा? वो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू वाले पे नो चेंज। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखो, अ बॉय हैज अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक, किसका पेस्ट है उसके पास? टर्मरिक। टर्मरिक क्या है? एक, ये है हमारी नेचुरल इंडिकेटर। वेरी गुड, सबको पता है ना, ये हमने पढ़ा है हमारी पहले वाली वीडियो में। ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक तो क्या दे रखा है हमारा HCl, और बी हमारा क्या दे रखा है NaOH। सिंपल सी बात है, HCl क्या है? एसिड, और NaOH क्या है? हमारा बेस। तो अब टर्मरिक की रिएक्शन बता रखी है कि वो कैसा कलर देगी एसिड के साथ और बेस के साथ। तो देखो पहले, जो येलो कलर नहीं, बोथ केस में येलो कलर नहीं रहेगा, क्योंकि एसिडिक में होता है नो चेंज यानी रिमेन येलो, और बेसिक में क्या होता है? ये रेड कलर दे देती है। क्लियर है? तो देखो, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें यहीं पे हमारा आंसर मिल गया। हाँ भाई, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है किसका? इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि जो टर्मरिक होती है वो एसिड में तो रिमेन येलो, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसका जैसा नेचुरल कलर है येलो, वो येलो ही रहेगी। लेकिन बेस में क्या होगा? वो ब्रिकिश रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि जब एक स्टूडेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका? हाइड्रोक्साइड का, और ब्लू लिटमस पेपर पे डालता है और रेड लिटमस पेपर पे डालता है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है? अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो होता है वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। और बेस क्या करता है? बेस करता है हमारा रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट? ब्लू में, और ब्लू वाले पे क्या होता है? नो चेंज। समझ आ गया? तो देखो इसमें किस में दे रखा है कि ब्लू वाले पे नहीं चेंज आता और रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, देर इज नो चेंज ऑन ब्लू लिटमस पेपर, बी वाला ऑप्शन, देर इज नो चेंज ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू, यही क्या रहेगा हमारा सही। जैसे हमने पढ़ा, हमेशा बेस जो है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, और जो ब्लू वाला होता है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है जो ये चारों के अंदर सही नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी? पहली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वेयर एज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितने भी एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, थोड़े स्लिपरी होते हैं किसके अंदर? टच के अंदर। दूसरी देखो, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल सही है। जो एसिड है वो ब्लू को किस में चेंज करता है? रेड में, और जो बेस है वो रेड को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। हम सब ने पढ़ा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपना कलर चेंज करके, स्मेल चेंज करके बताएं कि जो फर्दर सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या सोल्ट है। तो ये भी हमारी ठीक हुई। नेक्स्ट देखो, an acid and a base neutralize each other to form a salt and a salt is always neutral। नहीं, जो सोल्ट होता है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल हमेशा किस कंडीशन में होगा? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बनाए, ठीक है, या फिर वीक एसिड या वीक बेस मिलके बनाए, तभी क्या हो सकता है? एक सोल्ट न्यूट्रल हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके बनाएंगे तो क्या वो न्यूट्रल होएगा? नहीं, वो एसिडिक होएगा। या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बनाए तो कैसा होएगा? बेसिक होएगा। क्लियर है? तो हमेशा जो सोल्ट होता है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी? इनकरेक्ट। तो जो इसका सही आंसर वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी ये तीनों जो हमारी स्टेटमेंट थी वो क्या थी? सही, और डी वाली हमारी जो है वो रॉन्ग रहेगी। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है एक्स, वाई और जेड, जो भरी हुई है किससे? अलग अलग सॉल्यूशन से। एक्स के अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी
एक्स के अंदर है हमारा सोल्ट, ठीक है, और वाई के अंदर क्या दे रखा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस, और जेड के अंदर क्या दे रखा है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड, ठीक है। अब पूछ रखा है फिनोफ्थलीन जो है उसकी क्या रिएक्शन रहेगी। सबको पता है सोल्ट में कैसा होता है कलरलेस, बेस में कैसा होता है पिंक, और एसिड में कैसा होता है कलरलेस। तो चलो पढ़ते क्या दे रखा है। एक्स है जो वो कलरलेस रहेगा, बिल्कुल सही है। वाई जो है वो पिंक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। जेड जो है वो भी कलरलेस रहेगा। ये तो पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वो क्या निकल गया है, बिल्कुल सही निकल गया है, ठीक है। अगर देख लो एक्स जो पिंक हो जाएगा, नहीं, हमेशा कलरलेस रहता है न्यूट्रल में, पेल ग्रीन नहीं, कलरलेस रहेगा। लेकिन इसमें वाई वाला पेल ग्रीन दे दिया जिसमें कि वाई क्या आना था हमारा पिंक आना था, ठीक है। तो ऑप्शंस को क्या करना सीखो, यहाँ से नेग्लेक्ट करना, हटाना सीखो, ठीक है। तभी क्या कर पाओगे आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाया करो ना, जो गलत है उसको पहले गलत को निकाल दो, सही अपने आप बच जाएगा लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू हैव टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ठीक है भाई। अब कितनी दे दी, एक तो ए दे दी, एक बी दे दी। ए के अंदर क्या है टर्मरिक का पेस्ट, और बी के अंदर क्या है हमारा फिनेफ्थलीन। तो अब बता रखा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ऐड किया है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है एसिड, एसिड में क्या फिनोफ्थलीन में क्या होता है नो चेंज, और टर्मरिक में भी क्या होता है नो चेंज, यानी कैसा कलर रहता है उसका येलो, क्लियर है। अब देखो कौन से इसमें सही दे रखा है इसका, ए वुड रिमेन येलो वाइल बी वुड अपीयर पिंक, नहीं, ए वुड रिमेन येलो वाइल दोज ऑफ बी वुड रिमेन कलरलेस, वेरी गुड। जो ए होएगा वो हमारा कैसा रहेगा येलो, और जो बी होएगा वो कैसा हो जाएगा कलरलेस, वेरी गुड। क्या ये आपको समझ आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन, जिसमें जो ए सॉल्यूशन था जिसके अंदर टर्मरिक थी वो तो येलो ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो बी वाला था वो कैसा हो जाएगा हमारा कलरलेस, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इसके अंदर ये पूछ रखा है, ठीक है। पहला क्या है विनेगर सिरका होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आयन प्रेजेंट होते हैं, लाइम जूस भी होता है, सोल्ट वाटर भी होता है। डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा है जो कौन कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। तो जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे वो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट, सेजल हैज टू कलरलेस सॉल्यूशन x एंड y, सी एड टर्मरिक सॉल्यूशन टू x एंड y। अब इसने बोला एक तो x है एक y है। पहले जब x में उसने क्या किया, टर्न येलो एंड y बिकम रेड, सिंपल सी बात है। x क्या है फिर एसिड है, और y क्या है बेस, क्योंकि टर्मरिक जो है वो x के अंदर तो येलो रही और y के अंदर रेड कलर की होगी। तो हमने पढ़ रखा है कि बेस के अंदर ही क्या होती है टर्मरिक रेड कलर की होती है। देन सी पोर x इंटू वाई, अब उसने क्या किया x को y में पुट कर दिया, ठीक है। एंड द रेड कलर स्टार्ट फेडिंग, तो रेड कलर फेड होना स्टार्ट हो गया। सिंपल सी बात है, क्या बन गया सोल्ट, सोल्ट में भी क्या हो जाएगा रेड कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है न्यूट्रल, पढ़ रखा है ना। तो अब x और y का नेचर पूछ रखा, वो तो हमें ऊपर ही ना पता चल गया था, x क्या है हमारा एसिड और y क्या है हमारा बेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल, इसने बोल रखा है एक अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो वो क्या होएगा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं, ये क्या है एक सोल्ट है, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं होएगा किसके ऊपर, हमारे लिटमस पेपर के ऊपर, क्लियर है। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत आ जाएगा इसके अंदर। तीसरा क्या, ब्रिंग नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबको पता है भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शौर्य went ट्रैकिंग ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रैक ही एक्सीडेंटली प्लेस हिज हैंड ऑन ब्रश। एक मतलब शौर्य नाम का लड़का है, जैसे वो ट्रैकिंग कर रहा था तो उसका हाथ झाड़ियों में जाके लगता है, और जैसे ही झाड़ियों में लगता है वो इचिंग होने लग जाती है वहां पे। तो उसका जो इंस्ट्रक्टर था वो वहां से एक पत्ती को तोड़ता है जो उस प्लांट की पत्ती होती है, और उसको क्रश करके और वहां पे रब कर देता है जहाँ पे खुजली हो रही थी। अब ये बताना है हमें जो केमिकल वहां मतलब उसकी वजह से जिससे इचिंग हो रही थी, और जो लीफ का नेचर था जिसकी वजह से राहत महसूस हुई उसको बच्चे को, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। पहला, जिसकी वजह से इचिंग हुई है वो कौन है, एसिडिक,
जिसकी वजह से रिलीफ फील हुआ है वो कौन होएगा? बेसिक। क्यों? किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं? बेस। पढ़ा तो था हमने न्यूट्रलाइजेशन के डेली लाइफ के अंदर क्या क्या है, जितने भी यूजफुल फैक्टर्स होते हैं पढ़े थे ना। तो अब क्या करेंगे, पहले का है हमारा एसिडिक और दूसरे का क्या रहेगा हमारा बेसिक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो क्या दे रखा है, बेसिक है, नहीं बेसिक नहीं होता। एसिडिक है तो एसिडिक को एसिडिक से कैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेसिक को बेसिक से कैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एसिडिक एंड बेसिक। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, करेक्ट मैचिंग ऑर्डर बताना है जितने भी ये दे रखे हैं उन सबका। तो देखो क्या होता है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, ये इस साइड है। देखो लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनीगर में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स में। क्लियर है? अब इनमें से देख लो ऑप्शन दे रखे कौन सा सही रहेगा। ए का फोर्थ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है? क्यों दे रखा है भाई, ए का फोर्थ एक ही में है, बाकी सारे ऑप्शंस को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो पहले की हेल्प से ही। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितना भी एसिटिक एसिड होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, विनेगर में। लैक्टिक एसिड दूध, दही, दूध से बने हुए प्रोडक्ट में कौन होता है, लैक्टिक एसिड। और ऑक्सैलिक किसमें होता है, स्पिनच में। ठीक है। एस्कॉर्बिक जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। जो चींटी का डंक होता है उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है हमारा फॉर्मिक एसिड, जिसको क्या भी बोला जाता है, मिथेनोइक एसिड। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में, याद हो तो ठीक है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड बेस। क्लियर है? बेकिंग सोडा भी हम यूज कर सकते हैं, आपके घरों में भी इजिली मिल जाता है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स इज ए केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक। एक्स जो केमिकल है सबको पता है, हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब वो एक्सेस में सीक्रेट हो जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई, इंडाइजेशन हो जाती है तो डॉक्टर वाई नाम का एक केमिकल दे देते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एसिड है तो वो क्या होगा, बेस। और इनमें से देख लो कौन सा देते हैं। पहले तो हम HCl की बेस पे ये आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ पे कहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। और क्या रहेगा हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द राइट आंसर। क्लियर है? मतलब सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही क्या है इनमें, जो माइल्ड बेस होता है, जो किसको ठीक कर सकता है, हमारी एसिडिटी को ठीक कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देखो, एक्स और वाई की भी क्या कर रखी इन्होंने, हेर फेर कर रखी है। यहाँ पे मैंने एक्स को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लगा दिया, यहाँ पे भी हम यही गलती करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी तो पढ़ा था एक्स क्या है, HCl, और वाई क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यही गलती हम वहां पे करेंगे, है ना। एक्स और वाई का भी इन्होंने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स क्या है HCl और वाई क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When an acid react with a base, which of the following is produced? जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगी, हमारा सोल्ट प्लस वाटर, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हीट। वेरी गुड। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही होगा, ओनली सोल्ट। नो, क्या सिर्फ पानी रिलीज होएगा, नहीं, सोल्ट वाटर एंड हीट, ये क्या रहेगा हमारा सही आंसर इसके लिए। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर इन क्वेश्चंस में कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोर्स अकेडमी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि 60 मार्क्स, 30 आपके साइंस के और 30 आपके मैथ्स के, कहीं नहीं गई। ठीक है, हम आपका पेपर क्लियर कराने की गारंटी लेते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल फोर्स अकेडमी के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर